हेलो ऑल, दिस वॉज द एंड ऑफ अ सीजन। 23 एपिसोड्स का ये सीजन 1 था जिसने मुझे अभी जस्ट सिखाना शुरू किया है। मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम नए सीजन में एंटर कर चुके हैं एक नए तरीके का रिसाइकल्ड क्रैप लेके। यहाँ पर चलेगी एक सीरीज, एक कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपने 5th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज़ के टीचर के हिसाब से ऑल डे ड्रीमिंग स्टेज ऑफ हर लाइफ में रहती है अब तक, और उसकी लाइफ अचानक से कैसे एक दिन अनफोल्ड हो जाती है। ये सीज़न के एंड में आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि इसको कंटिन्यू करें या नहीं, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे है। मगर एक भी कमेंट आया तो मैं ज़रूर आपके आगे ये बात रखूँगी। लेकिन सीज़न 3 में मैं गियर शिफ्ट करने वाली हूँ और अपग्रेड करने वाली हूँ, और आपके सामने जान पहचान कराऊंगी एक ऐसी चीज़ की जो छुप के बैठी है हम सबके अंदर, सामने नहीं आती मगर चलती ज़रूर रहती है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, योर कॉर्डियली वेलकम टू द पगली सीरीज़। Early marriage. The flower had still not blossomed and it was getting plucked. The acceptance was not even ready for acceptation. If I see, it's all jungle out there. If I see, there is always madness around. साल 2008 जुलाई के महीने में भी पंजाब में बारिश हिचकियों की तरह पड़ रही थी। उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन पगली के पंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने फाइनली उड़ना जो सीख लिया था। उसने जो सो कॉल्ड एजुकेशनल बैरियर्स होते हैं वो तोड़ के फाइनली अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। इंग्लिश ऑनर्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन उसने अच्छे नंबर से पास कर लिया था। अब उसके सेकेंड ईयर का 4th डे था, तो वो कॉलेज से घर वापस आई तो वो देखती है कि उसका भाई घर के बाहर खड़ा है। उसने ध्यान नहीं दिया। उसने जैसे ही स्कूटर पार्क किया, उसका भाई उसके पास आया और बोला, सुन, तेरे लिए रिश्ता आया है, मना कर देना, और सुन, मेरा नाम मत लेना। पगली को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। उसका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान तो आसमान पे था। वो घर के अंदर चली गई तो वो क्या देखती है कि उसके पापा किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एंड द वे हर फादर वाज टॉकिंग टू दैट पर्सन easily made her identify that something is fishy. Perhaps her brother was right. Her father started doing that typical melodrama as if their daughter is gonna leave them now. पगली अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उसने ना जानबूझ के अनजान बनते हुए अपने पापा से पूछा, कौन है, किससे बात कर रहे हो आप? क्योंकि उसके पापा अपनी बेटी की मेजरमेंट्स बता रहे थे, उसकी हाइट बताई जा रही थी, उसका कलर कंप्लेक्शन बताया जा रहा था। क्यों? क्योंकि लड़का शक्ल से गोरा था और हाइट में भी लंबा था, और उसी तरीके से उस लड़के की फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत लंबी थी। पगली के पापा ने शर्मिंदगी वाली हंसी प्लस शाइनेस वाली हंसी प्लस डर वाली मुस्कान लेकर मगर फुल कॉन्फिडेंस से पगली को बोला, तेरा रिश्ता तय हो चुका है, लड़के वाले तुझे दूर से देखने आ रहे हैं। पगली ने सारी गेम तो पहले ही समझ ली थी, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसके पापा जो उसको मुश्किल से खर्च करने के लिए या पॉकेट मनी के लिए 100 रुपया देते हैं, वो एक रिश्ता आया तो जो 25,000 रुपया प्लस 600 रुपया फीस उसने कॉलेज की भरी है, एनुअल फीस, वो सब भूल गए। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। नंबर 1, पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते हैं, मगर ऐसे केसेस में पेड़ पे उगना तो छोड़ो, हरियाली सी आ जाती है। उसके पापा ने ये तो कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि उनकी बेटी अभी सिर्फ 18 साल की है। तो पगली ने कॉलेज बैग जोर से जमीन पे फेंका, एकदम से गुस्से में सबको डांटने लगी, गलत चलत बोलने लगी। ये नाइटमेयर्स ना उसको अक्सर आया करते थे। शी वॉज अ बिट ऑफ अ साइकिक, यू नो। शी कुड गेस विद हर इंट्यूटिव पावर्स समटाइम्स द थिंग्स और सिचुएशंस दैट आर कमिंग अप नियर। तभी शायद वो पगली थी, अपने आप में रहने वाली, ज़्यादा दोस्त भी नहीं बना पाती थी, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का अलग ही था, जो सबको ना बड़ा अजीब लगता था। एक आधी दोस्त थी उसकी, बट कुछ खास नहीं था, तो वो सबसे लड़ी, खाना भी नहीं खाया, जाकर सो गई। उठी तो लगा ये सब सपना था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है।
अक्सर जब हम ऐसी कोई लाइफ टर्निंग मीन्स लाइफ टर्निंग बात जो हमारे साथ होती है, चाहे वो खुशी वाली हो, चाहे वो फ़ायदे वाली हो, जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जैसे लॉटरी लग जाना, और उसी तरीके से ऐसी कोई बात जो आपको तोड़ दे, आपके सपने एकदम से आपको अपने आप से दूर जाते हुए दिखने लगे। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, जब मन टूट जाता है और उसके बाद जब हम सो जाते हैं और सोकर उठते हैं, तो 10-20 सेकंड के लिए लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। लॉटरी लगी वाली सिचुएशन में जब नींद से उठते हैं तो और खुश हो जाते हैं, लेकिन जब मन टूटने वाली सिचुएशन में नींद से उठते हैं तो वहीं पे ही होते हैं और लगता है कि वापस से सो जाओ, और जब सोकर उठो तो रियलिटी चेंज हो जाए यार। अगले एपिसोड में बताऊंगी कि पगली ने उसके बाद क्या किया, लेकिन हर एपिसोड इस बात के बिना तो अधूरा है। कौन सी बात? सच्ची बोल रही हूँ, फॉलो फॉर मोर।